गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टुडेज वीडियो। देखिए स्टूडेंट, मेरा नाम राजेश शर्मा है। अकाउंटिंग की ये वीडियो है 11th कॉमर्स के स्टूडेंटों के लिए जो यूपी बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंक समाधान विवरण का अर्थ और परिभाषा आपको समझाया था। पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी थी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता बताएंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अर्थ और परिभाषा बताई थी, जिस स्टूडेंट ने उसको लर्न कर लिया है, जिस स्टूडेंट ने उस वीडियो को समझ लिया है, उसके लिए ये वीडियो समझना बहुत आसान है, क्योंकि उसी का सिर्फ एक्सप्लेन है, उसी के अर्थ को या उसी परिभाषा को हमने यहाँ बीच बीच से तोड़ दिया है, बीच बीच में से पॉइंट बना दिए हैं। वही बैंक समाधान विवरण की आवश्यकताएं होती हैं। अगर आपने लास्ट जो वीडियो है बैंक समाधान विवरण होता क्या है ये नहीं सुनी है, तो एक बार उस वीडियो को सुन लेंगे, तब आपके समझ में ये टॉपिक आएगा। फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि बैंक समाधान विवरण होता क्या है। यानी कि बैंक शेष और रोकड़ बही के शेष के मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है, उसे हम बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। या बैंक शेष और रोकड़ बही के शेषों में अंतर के कारणों को जानने के लिए या दोनों के अंतर को मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है, उसे हम बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि बैंक समाधान विवरण पत्र की आवश्यकता है। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है अंतर के कारणों का पता लगाना। यानी कि हम बैंक समाधान विवरण क्यों बनाते हैं कि जो बैंक शेष है और रोकड़ शेष है, उनके अंतरों का हमें पता चल जाए कि इनमें जो अंतर आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है, किस रीजन से दोनों में अंतर है। ओके। सेकंड पॉइंट, रोकड़ बही और पासबुक के शेषों को मिलान करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण क्यों बनाते हैं कि जो हमारा रोकड़ बही का शेष है और पासबुक का शेष है, दोनों के अंतर को मैच करने के लिए, दोनों के बैलेंस को मैच करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। थर्ड पॉइंट, त्रुटियों एवं अशुद्धियों का पता लगाने के लिए। देखिए, कोई मिस्टेक यदि हो गई है पासबुक में एंट्री करते समय, जब बैंक वाले पासबुक में एंट्री करते हैं उस समय यदि कोई मिस्टेक हो गई है, या कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय यदि कोई गलती या कोई त्रुटि हो गई है, तो उसका पता हम बैंक समाधान विवरण से लगा सकते हैं, या बैंक समाधान विवरण बना करके उसकी जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है बैंक तथा रोकड़ बही का शुद्ध शेष का पता लगाने के लिए। यानी कि हम बैंक समाधान विवरण पत्र इसलिए बनाते हैं कि जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा बैंक का बैलेंस कितना है और रोकड़ कैश बुक का बैलेंस कितना है। दोनों के बैलेंस का सही पता लगाने के लिए हम बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इस विवरण के द्वारा कर्मचारियों को गबन करने से रोका जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, जब हम बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार करेंगे तो कर्मचारियों को गबन करने की कम संभावना रहती है। यानी कोई भी कर्मचारी या कोई भी अकाउंटेंट अपने बिजनेसमैन से कोई धोखाधड़ी या कोई बेईमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर रोकड़ बही के शेष में अंतर आता है और पासबुक के शेषों में मैच नहीं होती है, तो उससे हम ये जान सकते हैं कि इसमें अंतर क्यों आ रहा है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक का शेष तो है 1 लाख रुपए और कैश बुक का शेष है 80,000 रुपये। तो एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटेंट से ये क्वेश्चन कर सकता है कि रोकड़ बही का 20,000 रुपये का शेष कम क्यों है, क्या रीज़न है ऐसा जिससे कि कैश बुक का बैलेंस कम है। मुझे पूरा करके दो कि मेरा बैंक का बैलेंस 1 लाख है और तुमने कैश में दिखा रखा 80,000, क्यों। तो इससे अगर उस अकाउंटेंट ने या किसी कर्मचारी ने बेईमानी या धोखाधड़ी करने की कोशिश करी होगी तो वो पकड़ में आ सकता है। और 6 पॉइंट है बैंक द्वारा चेकों के वसूल करने में की गई देरी का पता लगाना। देखिए, जब हम बैंक में अपने चेक भेजते हैं कलेक्शन के लिए या जमा करने के लिए, अगर बैंक चेकों को जमा नहीं करता है या चेकों में जमा करने में देरी करता है तो हमें बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने से आसानी से पता चल सकता है। क्योंकि जब हम बैंक समाधान विवरण पत्र बनाएंगे और हमने कोई चेक जमा करने के लिए या कलेक्शन के लिए बैंक भेजा है तो रोकड़ बही में हमने उसकी एंट्री कर दी है और पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि रोकड़ बही का बैलेंस ज़्यादा होगा और पासबुक का कम होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बैलेंसों में या दोनों के बाकियों में अंतर आ जाएगा, और जब दोनों के बाकियों में अंतर आएगा तो हम इसको मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो चेक है वो जमा नहीं किया है बैंक ने या बैंक ने देरी से जमा किया है। तो ओके स्टूडेंट, जैसे ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट इन पॉइंटों को समझेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है बैंक समाधान विवरण की आवश्यकताएं, इनको लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।